हमारे दर्शक बंधु, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आज विद्यापति जी का गंगा स्तुति जो कविता मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आज उनका हिंदी में जो व्याख्या है, जो कहने का सार है विद्यापति जी का, वो मैं कहने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे विद्यापति जी मैथिल कोकिल माने जाते हैं, तो प्रसिद्धि तो उनका मैथिल भाषा से ही है। ऐसे जानकार वो बहुत सारे भाषाओं के थे। आज भी उनका नाम अमर है, भले वो हमारे बीच में सशरीर नहीं है। उन्होंने गंगा स्तुति को अपनी पवित्र भावना के साथ इतने अच्छे सुंदर ढंग से लिखे कि एवं इस प्रकार से वह एक जीवित व्याख्यान उद्धृत करता है। कविता तो आप लोगों ने उनका पढ़ा ही होगा, चैनल पर भी उनका कविता है कि बड़ सुखसार पाउल तो तीरे अछड़ित निकट नयन बहनीरे, कर जोरी बिनमाओ विमल तरंगे, पुन दर्शन होई पुनमति कंठे, एक अपराध छेवम मोरि जानी, परसल माय पाय की करब जप तप जोग ध्याने, जन्म कृतारत एक ही सनाने, धन ही विद्यापति समदौ तो ही, अंत काल जन बिसरह नहीं। इस गीत को, विद्यापति जी के इस कविता को मैंने पहले ही चैनल में गा दिया है। आज उनका भावार्थ जो मैंने अभी बोला, उनका भावार्थ कहने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस गीत को, इस स्तुति को, विद्यापति जी को लिखने का तात्पर्य और कहने का सार क्या है। हम लोग सभी जानते हैं कि गंगा हिमालय से निकलकर उछलती कूदती हुई बद्रीनाथ होते हुए, भिन्न भिन्न इलाकों को पार करते हुए किस प्रकार से कहीं उत्तर वाहिनी, कहीं पूर्व वाहिनी, टेढ़े मेढ़े रास्ते से पार करते हुए इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर को पार करते हुए, सुल्तानगंज, कहलगांव को पार करते हुए, साहेबगंज, राजमहल, बड़हवा, पाकुड़ होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती। एक लंबी सफर गंगा मैया का इस प्रकार से वर्णन है। यह पतित पावनी गंगा के तट पर विद्यापति जी बैठकर संसार के अपूर्व आनंद, जो आनंद उनको कभी नहीं मिला था, वह आनंद और सुख को प्राप्त किया। कहता है कि तुम्हारे समीप छोड़ते हुए हे गंगे माँ, मेरी आंखें अब नम हो गई, मेरी आंखों से आंसू बह रहा है। हे निर्मल तरंगनी पूज्य माता गंगे, हे निर्मल तरंगनी पूज्य माता गंगे, मैं दोनों हाथ जोड़कर तुम्हारी विनती करता हूं कि मेरी दर्शन, मेरी इच्छा के मुताबिक आपका दर्शन पुनः हो। आगे कहते हैं कि एक अपराध छेबम मोरी जानी, परसल माय पाए तू। हे गंगा माँ, मुझसे एक अपराध हो गई,
वो भी भूल चूक से आपसे मेरी विनती है कि इस अपराध को आप यथासंभव मुझे माफ कर देंगे। हे गंगे माँ, मैंने अपने पैरों से स्पर्श कर दिया। यानी कहने का सार है विद्यापति जी का कि मैं जब गंगा में प्रवेश कर रहा था तो गंगा मैया को बिना प्रणाम किए मेरा पैर गंगा में प्रवेश कर गया। यानी उनके कहने का सार था कि मैंने अपमान किया। हालांकि सब लोग तो यही करते हैं कि गंगा में ये दौड़ करके घूमता, लेकिन विद्यापति जी का कहना है कि माँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि मेरा पैर गंगा से स्पर्श हो गया, जिसके कारण मुझे बहुत ग्लानि महसूस हो रही है। मैं अपने आप को आपका अपराधी मानता हूँ। मुझे आपके बिना क्षमा किए मुझे चैन नहीं, मैं आराम से रह नहीं पाऊंगा। इसलिए गंगे माँ, आपने मुझे जो प्यार दिया, जो सुख दिया, और आपके ही साथ मैंने एक अपराध कर दिया, इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे गंगा मैया, मुझे माफ करना। मेरा पैर गंगा जल से स्पर्श हो गया था, वो भी भूल से। मैंने जानबूझ करके यह अपराध नहीं किया। इस प्रकार से विद्यापति जी का कहना अपने स्तुति में कितना मार्मिक दृश्य को प्रस्तुत करता है कि उनके दिल में कितनी श्रद्धा गंगा के प्रति है कि उन्हें इस बात का ख्याल रहा कि जब मैं गंगा में स्पर्श कर रहा था, जब गंगा का जल मेरे पैरों से स्पर्श हो रहा था, उस समय मैंने गंगा को प्रणाम नहीं किया, उससे क्षमा याचना नहीं की, उससे विनती नहीं की, उससे प्रार्थना नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि एक अपराध छेबम मोरी जानी परसल माए पाए पीता। अब जप तप योग ध्यान की क्या आवश्यकता है। जितने भी जप तप योग ध्यान तपस्या था गंगे, वो सारा सुख और परिणाम आपके तट पर रह करके मुझे मिल गया। मुझे अब कोई जप और तपस्या और त्याग करने की कोई जरूरत नहीं। आपके तट पर रह करके इतनी बड़ी तपस्या मैंने की जिसका सुख आनंद मुझे जीवन भर रहे। तो सत्य की मां गंगे, मेरा एक ही मांग है कि इस अपराध को आप मुझे क्षमा कर देना, ताकि मैं पूरी शांति और चैन से अपना जीवन गुजार सकूं। आपके इस गंगा स्नान से, आपके जल के स्पर्श से मेरा जन्म ही कृतार्थ हो गया। मैंने इस धरती पर जो पैदा लिया और आपके जल के स्पर्श से मेरा जीवन सफल हो गया। मेरा जन्म पूरी तरह से कृतार्थ हो गया। मां गंगे, विद्यापति जी बार बार निवेदन करते हैं कि मृत्यु के समय मुझे मत भूलना मां गंगे, मृत्यु के समय मुझे जरूर याद कर। कितना मार्मिक दृश्य है, कितना मार्मिक वर्णन है इस गंगा स्तुति में। कितने बड़े प्यार से विद्यापति जी कहते हैं कि बड़ सुख सा पाउल को अति। मां गंगे, आपके तट पर रह करके मैंने इतना सुख प्राप्त किया जो आगे जीवन में मुझे मिल ही नहीं सकता।
और आपके इस सुख से मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मुझे कभी अब किसी भी प्रकार का कोई जप तप त्याग तपस्या करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। मुझे अब जरूरत नहीं है किसी की। बस मेरी एक गलती को माँ गंगे क्षमा कर देना, और मृत्यु के वक्त माँ गंगे आपसे निवेदन है कि मुझे याद करना, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो हमेशा याद करूंगा, मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन आप मुझे एक बार माँ याद कर लें और स्वहर्ष मुझे स्वीकार कर लेना, और मेरे गलती को तो माफ कर ही देना। इस प्रकार से विद्यापति जी ने इस गंगा स्तुति का एक जीवित वर्णन क्या है कि माँ पतित पावनी गंगा उत्तर वाहिनी पूर्व वाहिनी। एक चरितार्थ है कि गंगा जहां जहां उत्तर वाहिनी बहती है, बहुत जगह है, हमारे कहलगांव में भी गंगा उत्तर वाहिनी है, सुल्तानगंज में भी गंगा उत्तर वाहिनी है, और भी 2-4 जगह है जहां गंगा उत्तर वाहिनी है, क्योंकि वो तो टेढ़े मेढ़े रूप से चलती ही है। इसलिए हेमा गंगे, अब आपसे मुझे न कुछ मांगना है, न किसी भी प्रकार का कोई चिंता है, न मुझे जीवन में अब कुछ करना है। बस सिर्फ आपकी एक याद मुझे जीवन भर सफल करेगा, और मेरा जन्म तो यूं ही कृतार्थ हो गया है, अब आवश्यकता तो कुछ है नहीं। लेकिन माँ गंगे, मैं आपको भूलूंगा नहीं, और माँ गंगे आपसे विनती है कि मुझे एक बार मृत्यु के समय याद करें, ताकि मेरा जन्म सदा बहार बना रहे। इस गंगे का बार बार याद करना विद्यापति जी का, और एक मार्मिक हृदय विदारक दिल दहलाने वाली याचना, सो हर्ष प्यार के साथ गंगा की स्तुति विद्यापति जी ने एक जीवित वर्णन किया, एक सजीव वर्णन लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं लिखी हुई बात, उनके बातों से ऐसा लगता है कि हकीकत में यह जीवित धारणा है। आज मैं गंगा स्तुति विद्यापति जी का जो कविता है, पहले से ही चैनल पर उनका हिंदी भावार्थ प्रवचन के रूप में आज अपलोड करने जा रहा हूं। आप लोग कृपया करके इसे प्यार से देखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करने के लिए तो हमारे जो नए दर्शक हैं वो भूले ही नहीं। कम से कम आपसे विनती है, आपके इस सहयोग के लिए सत सत नमन, सत सत कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपके सहयोग से ही मेरा चैनल चल रहा है। मेरा क्या, जितने भी यूट्यूबर होते हैं सबका चैनल दर्शक के आशीर्वाद से, दर्शक के सहयोग से, उनके साधुवाद से, उनके ही अनुरोध से, उनके ही प्रयास से चलता है। इसलिए मैं भी निवेदन करता हूँ, कृपया कर 1 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर दिया करेंगे। आप लोग को सत सत नमन, आपका हार्दिक दिल से नमन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।